बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम कर रहे थे, इसमें 6.2 पे आए हुए थे, डेट इज़ एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस की हम पहली टाइप स्टडी कर रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, डी सेम होता है। ओके, हमारे पास दो चीज़ें हमें दी गई हैं, A1 और D, और हमें कहा गया है दी राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स, पहली तीन टर्म्स आप फाइंड आउट करें। ठीक है, ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन A1 एंड D। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता कैसे चला कि ये AP का सवाल है। ठीक है, पहचान कैसी है? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको सवाल में खुद कह रहा है अरिथमेटिक, ये कह रहा है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले तीन टर्म्स कहा हुआ उसने हमें, और पहली टर्म तो उसने बता दिया हमें A1 है, तो इसका मतलब मुझे अब दूसरी टर्म की तरफ जाना है। तो फार्मूला क्या था? nth टर्म फार्मूला A1 प्लस n-1 और D। ये फार्मूला हमने नहीं बोलना, पूरी एक्सरसाइज इस फार्मूले में करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने A2 बेसिकली निकालना। A1 तो है, अब n की जगह पे क्या पुट करेंगे? n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनता है? A1 प्लस 2-1 और D, यानी कि A2 बराबर होगा A1 प्लस D। सो यहाँ पे A1 क्या था हमारे पास? 2D हमारे पास क्या है? 13, तो ये बनता है हमारे पास 15। सो A2 हमारे पास आ गया 15। ठीक है, हमने दूसरी टर्म फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फाइंड आउट कर लिया तीसरी टर्म। तीसरी टर्म फाइंड करने के लिए n क्या रखेंगे? 3। किसमें? फार्मूले में। फार्मूला क्या था? an इक्वल टू A1 प्लस n-1 और D। ये हमारा nth टर्म फार्मूला होता है, इसमें आप कीमत पुट करें तो बनता है A1 प्लस 3-1 और D। सो A3 A1 प्लस 2D, और A1 और D तो हमें गिवन है सवाल में। सो A1 क्या था? 2 प्लस 2 और D हमें गिवन था 13, और इसको देखें 13 और 2 हमारे पास कितने हो गए? 26 और 2 28। सो A3 हमारे पास आ गया 28। ठीक है, तो ये जी देखिए, सवाल के अंदर भी था ना कि D क्या है? 13, तो 15 में 13 जमा करें तो 28 ही बनता है। ठीक है, तो फाइनली हम इसको कहेंगे सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज क्या होगा? सीक्वेंस पे तरतीब से लिखते हैं 2, 15 और फिर 28 और अप टू सो ऑन। ठीक है, उसने कहा था पहले तीन टर्म्स फाइंड आउट करें, हमने कर दी है। इसी तरह से अगर हमें A1 का पता है, D का पता है जो कि सवाल में दिया गया था, आप कोई भी टर्म बता सकते हैं। अगर आपको A1 और D का पता है, इस बात को ज़हन में बिठा लें आप। ठीक है, फिर कोई भी टर्म पूछे आप बता देंगे, बस n की जगह पर वो नंबर ही पुट करना होता हमने। ठीक है, तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।